नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी और उस तबाही को मुनीर एंड कंपनी अभी तक नहीं भूल पाई है। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट ने उसकी नींदें उड़ा दी है कि कहीं भारतीय सेनाएं दोबारा एक्शन ना शुरू कर दे। ये डर मुनीर एंड कंपनी को सोने नहीं दे रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट, पाकिस्तान में दहशत। आतंकिस्तान में खौफ, हाफिज मसूद इन सेफ हाउस। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका से लेकर सेना और हुक्मरान तक सभी खौफ में जी रहे हैं। दहशत इस कदर है कि अभी से मुनीर आर्मी अपनी तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि मुनीर की सेना को डर है कि हिंदुस्तान एक बार फिर आतंकिस्तान पर जोरदार प्रहार कर सकता है। तभी तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद ही शहबाज और मुनीर ने हाई लेवल मीटिंग की। आनन फानन में पाकिस्तान बॉर्डर पर टैंक तैनात कर दिए गए। पाकिस्तान की सेना ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद नोटाम जारी कर दिया। इस नोटाम के जरिए पाकिस्तान की थल, वायु और जल सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। और तो और आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा भी मुनीर आर्मी ने बढ़ा दी है। खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सीमा पर टैंक की तैनाती की जा रही है, मगर मुनीर आर्मी अपने इस डर को दुनिया के सामने भी नहीं आने देना चाहती। तस्वीरों में देखिए, 6 सेकंड के इस वीडियो को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने 6000 जवानों को लगाया है, ताकि उसका खौफ फिर दुनिया की नजरों में न आ जाए। लेकिन पाकिस्तान के डर और उसके नापाक इरादों को ईरान ने दुनिया के सामने ला दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लाइन से टैंक पाकिस्तान की सड़कों पर चल रहे हैं। ईरान का दावा तो यहां तक है कि पाकिस्तान इसे भारत पाक बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। शहबाज और मुनीर ने पूरे पाकिस्तानी महकमे को इकट्ठा कर लिया। धमाके के बाद पीएम शहबाज शरीफ एनएसए और डीजीआईएसआई के साथ देर रात तक बैठकें करते रहे। वहीं उसकी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक इमरजेंसी बैठक की। मुनीर की बेचैनी यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तानी सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पाकिस्तानी वायु सेना के फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। शहबाज और मुनीर की नींद इसलिए भी उड़ी है क्योंकि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का सीधा कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ रहा है। वही आतंकी संगठन जिसके हेडक्वार्टर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंद की सेना ने मिट्टी में मिलाया। लेकिन पाकिस्तान में यह आतंकी संगठन एक बार फिर खड़ा हो चुका है और सीमा पार से हिंदुस्तान में दहशत का प्लान बना रहा है। मौलाना इरफान अहमद जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है, तो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़ी गई आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद भी जैश से जुड़ी है और भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला कमान संभाल रही है। डॉक्टर आदिल अहमद के भी जैश से जुड़े होने की खबर सामने आ चुकी है और इस टेरर मॉड्यूल के दूसरे डॉक्टर्स की भी जैश से लिंक की जांच की जा रही है। पाकिस्तान ये बखूबी जानता है कि हिंदुस्तान में आतंकी हमला और इसमें जैश का नाम सामने आने के बाद एक्शन तो पक्का है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये मैसेज क्लियर कर दिया था कि हिंदुस्तान में अगर आतंकी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा और फिर हिंदुस्तान बदला जरूर लेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। जब हमें उचित समय लगेगा उसी समय ही ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त किया जाएगा। शहबाज और मुनीर के साथ साथ बहावलपुर में बैठे मसूद अजहर को भी अपने खौफनाक अंजाम का डर सता रहा है। तभी तो आतंक के आका मसूद अजहर को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मगर पाकिस्तान अपने सपोलों को किसी भी बिल में छिपा ले, बॉर्डर पर कितने भी टैंक तैनात कर ले, लेकिन उसका अंजाम वही होना है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।
आतंकियों ने जो हिमाकत दिल्ली में दिखाई है उसका असर इस्लामाबाद पर पड़ने वाला है, क्योंकि थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन 2.0 की ओर इशारा कर दिया है। थल सेना अध्यक्ष का बयान ऐसे वक्त पर आया जब भारत की जाबाज राजस्थान की धरती पर जंग की एक्सरसाइज कर रहे, यानी कि अगर सेना को इस बार फ्री हैंड मिला तो जिन्ना लैंड की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल जाएंगे। भारतीय सेना की इस तैयारी से आतंकिस्तान में खौफ का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां मसूद अजहर की कमर तोड़ दी, वहीं मुल्ला मुनीर खून के आंसू रोया था। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की इस आहट ने जिन्ना लैंड को दहशत से भर दिया है। मुल्ला मुनीर को पता है कि उसके प्यादों ने वो गलती कर दी है जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेनाएं आतंक के आयोजक और प्रायोजक दोनों को मिट्टी में मिलाने की सौगंध लिए रेगिस्तान में मरुज्वाला का जौहर दिखा रही हैं। वहीं थल सेना अध्यक्ष के नए बयान को सुनकर शहबाज हो या मुनीर, हाफिज हो या मसूद, सभी के गले सूख गए हैं। As far as Sindoor 1.0 is concerned, we have learnt our lessons. Therefore, whether it's Sindoor 2.0 or any other battle thereafter, we are looking at in a big way. थल सेना अध्यक्ष युद्ध में टेक्नोलॉजी और एआई के इस्तेमाल पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इशारों में आतंकिस्तान को समझा दिया कि भारतीय सेना का वॉर मोड ऑन है और दिल्ली धमाके के जिम्मेदारों का नाम सामने आते ही सेना का सुदर्शन चक्र चलेगा और आतंक के आकाओं को उनकी कब्र तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान की टेंशन दोगुनी तब हो गई जब साउदर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि हमारी तीनों सेनाएं ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ये मरुज्वाला एक्सरसाइज ओवरऑल एक्सरसाइज त्रिशूल, जो कि एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही है वो तमाम ऑल आर्म्स, यानी कि चाहे वो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, आर्टिलरी, इनके तमाम ऑल आर्म्स दस्तों का लैंड बेस्ड मनूवर की जो ट्रेनिंग थी उसके ऊपर फोकस था। इस सुदर्शन चक्र कोर की तमाम इमदादी दस्तों की मैं सराहना करता हूं और इसी बात से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। सेना के इन 2 बड़े अधिकारियों ने बता दिया है कि फ्री हैंड मिलते ही इस बार जिन्ना लैंड नक्शे से मिट जाएगा। इस बार सीज फायर नहीं बल्कि सिर्फ फायर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद इस वक्त उड़ी हुई है। मुनीर ने सेना को ड्रिल करने का हुक्म दिया है। जैश और लश्कर के ठिकानों से आतंकी भाग खड़े हुए। पाकिस्तान को लग ये रहा है कि अगर हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया तो उसके चीथड़े उड़ने तय है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तानी चैनलों पर भारत के हमले के आसार की ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है। पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर डाल दिया। लाहौर और बहावलपुर में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी गई। एलओसी के करीब पाकिस्तान के 12 फाइटर जेट लगा दिए गए। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा हमला भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी तैयारी पाकिस्तान ने ऑलरेडी कर रखी है। पाकिस्तान में खौफ का आलम ये कि जैश के सरगना मसूद अजहर को सेफ हाउस में भेज दिया गया। जैश मोहम्मद के 21 में से 8 आतंक के ठिकानों को खाली करवा दिया गया। लश्कर के मोस्ट वांटेड हेड हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कई शहरों में नो टाइम जारी कर दिया गया। मल्टीपल एयर ट्रैफिक के जो रूट्स हैं जिन्हें सिविलियन एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, तो उन्हें भी पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी
अब फौज को ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि पाक फौज मुकम्मल तौर पे अलर्ट हो। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने तीनों सेनाओं की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आईएसआई चीफ और टॉप कमांडर्स के साथ बैठक की। सियालकोट तक पहुंचने वाले सभी पुलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। एनर्जी सेक्टर की सुरक्षा में लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगाए गए। मल्टीपल एयर ट्रैफिक के जो रूट्स हैं जिन्हें सिविलियन एयरक्राफ्ट यूज करते हैं तो उन्हें भी पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब सिंदूर हुआ था तो उस वक्त भी एयर जो ट्रैफिक का सिस्टम है और जो सिविलियन एयरक्राफ्ट के रूट्स हैं उन्हें बंद किया जाता था। तो इस चीज को भी आप ज़हन पे रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स हाई अलर्ट पे है। खबर यह भी कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने करीब 150 अल खालिद टैंकों के साथ बहावलपुर में युद्धाभ्यास शुरू किया। पाकिस्तान ने F-16 को सरगोदा में स्टैंड बाय मोड पर रखा। J-10C को पाकिस्तान LOC करीब ले आया। इसके अलावा पाकिस्तान का JF-17 थंडर भी लगातार LOC पर गश्त लगा रहा है। भारत के आक्रामक रुख को देखते हुए शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। इसके अलावा बांग्लादेश के दौरे पर गए अपने नेवी चीफ को वापस बुलाया। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के जहन में अभी भी ताजा है। पाकिस्तान से दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन तक गिरफ्तारियों के साथ स्थापित हो गया और अब पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ी है। अब की बार हमला हुआ तो हिंदुस्तान कैसी तबाही मचाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।